राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रिय वचन चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी बच्ची और एक मोह में फंसे राजा की कहानी। किस तरह एक छोटी सी बच्ची अपने प्रिय वचनों से राजा को मोह से निकालती है और राजा का सही मार्गदर्शन करती है। तो एक नगर में एक राजा राज करते थे। वे बहुत सुखी थे, हर तरफ से, प्रजा से, परिवार से। राजा को सर्व सुख थे, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पर फिर भी राजा बहुत दुखी रहते थे, इतना सब होने के बाद भी, और हमेशा चिंता में ही ग्रस्त दिखते थे। और चिंता ज्यादा करने के कारण दिन ब दिन उनका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था और वो दुबले पतले भी होने लगे। तो यह देखकर रानी को बहुत चिंता सताने लगी कि आखिर राजा को किस बात की चिंता है। हमारे पास तो सब कुछ है, किसी चीज की कमी भी नहीं है। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि राजा, आप क्यों चिंता में पड़े रहते हो? हमारे पास तो सब कुछ है, फिर किस बार की चिंता है आपको? तो राजा ने कहा, कुछ नहीं रानी, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आने वाली मेरी 7 पीढ़ी भी राज करें, ऐसा कुछ हो जाए। तो रानी ने कहा, बात तो आपकी सही है, पर ऐसे चिंता करने से तो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। आप एक काम करो, इस नगर में एक महात्मा पुरुष रहते हैं जो प्रवचन सुनाते हैं, सभी लोग वहां जाते हैं। तो हो सकता है आप भी वहां जाएं और आपको आपकी समस्या का समाधान वहां पर मिल जाए। तो राजा ने कहा, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, तो मैं सुबह उठ के वहीं जाता हूँ। अब राजा सुबह उठते ही नहा धोकर सीधे साधु महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच गए और साधु महात्मा को जाकर प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए। तो महात्मा जी बोले, आओ बेटा बैठो, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है जिसको मैं दूर कर सकूं। तो राजा ने कहा कि वैसे तो मुझे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है, मेरा राजपाट, मेरे राजवासी, मेरा परिवार, सारे सुख हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी राज करे। तो कुछ ऐसा हो जाए, मेरा राजपाट दिन ब दिन इतना बढ़ जाए कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ी राज करें और मेरे बच्चों को कुछ ना करना पड़े। मेरे बेटे, बेटे के बेटे, मेरे पोते, इस तरह से मेरी 7 पीढ़ियां भी मेरे बाद भी राज करें। तो साधु महात्मा तो होते ही हैं अंतर्यामी। तो वो राजा की बात का मतलब समझ गए और उन्होंने कहा, बस इतनी छोटी सी बात से आप विचलित हो, ठीक है, आज आप जाके आराम से सो और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूँ। राजा ने कहा, जी बताइए आप। तो उन्होंने कहा, राजा ठीक आपके राजमहल के सामने एक कुटिया है, उस कुटिया में एक वृद्ध औरत और एक छोटी पोती रहती हैं। आप एक दिन का खाना, सुबह का, शाम का, रात्रि का, ये तीनों टाइम का भोजन आप उन्हें करा दो, तो इससे आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी राज करेंगी। तो राजा ने बहुत हैरानी से पूछा, इतने छोटे से काम से मेरा काम बन जाएगा क्या? मेरी 7 पीढ़ियां राज करेंगी? तो साधु महात्मा बोले, हाँ बिल्कुल करेंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो मैं जाता हूँ और कल सुबह उनके लिए भोजन, पकवान, मिठाइयाँ, फल फ्रूट सब लेकर जाता हूँ और दे देता हूँ कल जाकर। तो महात्मा जी बोले, हाँ आप जाओ और आप इस काम को कर लो। राजा बहुत प्रसन्न होता हुआ घर आया और रानी के पास बैठकर बोला कि रानी, मिल गया मेरी समस्या का समाधान और मुझे साधु महात्मा ने उपाय बता दिया है, तो मुझे कल वो काम करना है। और अपने रसोइयों को बुलाकर ऑर्डर दिया कि बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, पकवान और बढ़िया बढ़िया भोजन, हर तरह की सामग्री तैयार करो। और रसोइयों ने ऑर्डर सुनते ही राजा का
एक से एक मिठाइयाँ, जलेबी, लड्डू, बर्फी और भोजन इत्यादि का प्रबंध किया। और राजा उन सारे सामान को लेके उस बुढ़िया की कुटिया की तरफ चल दिया। अब आगे आगे राजा और पीछे पीछे राजा के सेवक थालों में सामान लेके, कपड़ा ढक के। तो वहां जाकर राजा ने देखा कुटिया का दरवाजा बंद है, तो वो दरवाजा खटखटाया। तो एक बच्ची निकल कर आई। उसने हाथ जोड़कर पहले तो राजा को प्रणाम किया और फिर पूछा कि बताइए आप किस लिए आए हैं। तो राजा ने कहा, बेटा आपकी दादी कहाँ है, आप उन्हें बुलाओ। तो बच्ची बोलती है कि अंकल जी, मेरी दादी तो अभी पाठ कर रही हैं, आप जो भी काम है आप मुझे बता सकते हैं। तो राजा ने कहा कि बेटा मैं आप लोगों के लिए ये भोजन लेकर आया हूँ, मिठाइयाँ हैं, वस्त्र हैं और सभी सामग्री है इसमें खाने पीने की, तो आप इसे रखवा लो अंदर कहीं। तो तभी वो छोटी सी बच्ची हाथ जोड़कर राजा से बोलती है कि अंकल जी, आपने आने में देर कर दी। आपसे पहले ही एक अंकल आए थे जो भोजन दे गए और मैंने और दादी ने भोजन कर लिया है, तो अब तो ये भोजन हमारे किसी काम का नहीं है। तो राजा ने बोला कि आपने अभी का भोजन किया है, ये आपके शाम के, कल के, परसों के इतनी भोजन सामग्री है कि एक महीने तक आपके काम आएगी। तो इस बात पर वो छोटी सी बच्ची हाथ जोड़कर बोलती है कि माफ करना अंकल जी, कि जिस प्रभु ने सुबह का इंतजाम किया, दोपहर का इंतजाम कर दिया, उन अंकल जी को भेज दिया खाने के लिए, तो क्या वो शाम का इंतजाम नहीं करेंगे? तो जिसने सुबह दोपहर का इंतजाम किया है वो जरूर शाम का इंतजाम भी हमारे लिए कर देंगे और किसी को भेज देंगे। तो मैं इतना सारा खाना लेकर व्यर्थ नहीं कर सकती और भोजन का अपमान नहीं कर सकती। तो माफ करिए, आप इन सब सारी चीजों को वापस ले जाइए। बच्ची के ये प्यारे से वचन सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ और राजा की गर्दन शर्म से नीचे लटक गई और राजा को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए। और राजा अपने मन में विचार किया कि मैं इतना राजपाट होते हुए भी, सब कुछ सुख सुविधा होने के बावजूद भी दिन रात दुखी रहता हूँ और मैं आने वाली 7 पीढ़ी की परवाह कर रहा हूँ, और ये एक छोटी सी बच्ची शाम के भोजन तक की परवाह नहीं कर रही है। और घर आकर राजा ने भगवान के चरणों में गिरकर रो रो कर माफी मांगी और बोले, हे प्रभु, मुझे माफ करना कि मैं क्यों इस सांसारिक झंझट में फंस गया। और उसी टाइम राजा ने अपने राजपाट सब त्याग कर एक वन में जाकर तपस्या करने लगे और भगवान के चरणों में लीन हो गए और भगवान का भजन करने लगे। तो दोस्तों, हमें भगवान पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। जिस भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, तो हमारी चिंता फिक्र भी भगवान को रहती है और हमारे लिए हर चीज का इंतजाम भी ईश्वर किसी ना किसी रूप में कर ही देता है। बस जरूरत है तो किसी भी परिस्थिति में हम भगवान पर किसी तरह का कोई शक ना करें और अपने प्रभु पर हमेशा आंख बंद करके भरोसा करें। जय श्री राधे कृष्णा।